माता पिता के बाद बेटी ने मायके आना बंद कर दिया। दीदी, एक फोटो भेजी है आपको, फोन पर जरा देखकर फोन करना। भाभी का ऐसे बेवक्त फोन आना एक पल को तो सुहानी को परेशान कर गया था, मगर भाभी की आवाज सामान्य पाकर मन धीर पा गया। भाभी, आप सब लोग ठीक हो ना? हाँ दीदी, सब ठीक है, आप फोटो देख लो फिर फोन करना। सुहानी ने फोन उठाकर देखा तो भाभी ने 3 फोटो भेज रखी थी। एक रोटी बेलता शौर्य, एक तवे पर पड़ी रोटी और फिर प्लेट में रखी फूली एकदम परफेक्ट गोल रोटी। भाभी, ऐसी इतनी बड़ी और परफेक्ट रोटी तो पापा भी बनाते थे। शौर्य ने बनाई है ये? विश्वास नहीं हो रहा भाभी। सुहानी ने तुरंत भाभी तनु को फोन करके पूछा। तभी तो आपको भेजी है ये फोटो। बहुत दिनों से जिद लगाकर बैठा था कि मुझे रोटी बनाने दो, तो आज मैंने कहा ले अपने लिए रोटी तू खुद ही बना। तेरी कच्ची पक्की और टेढ़ी मेढ़ी रोटी मैं नहीं खाने वाली। मगर इसने तो पहली बार में ही इतनी अच्छी रोटी बना ली कि देखकर मैं तो दंग रह गई। इतनी अच्छी रोटी देखकर तो इनके मुंह से भी यही निकला जो आपने कहा, ये तो पापा के हाथ की रोटी है। हाँ भाभी, जब मम्मी बीमार होती थी तो पापा ऐसी ही पतली पतली रोटी बनाकर हमें खिलाते थे। खुद से पानी का गिलास भी ना उठाने वाले पापा इतनी अच्छी रोटी कैसे बना लेते थे, मैं आज तक नहीं समझ पाई। और आज देखो शौर्य ने भी वैसी ही रोटी बना ली। मैं कहती हूँ ना दीदी, शौर्य की बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हमें पापा जी की याद दिलाती है। पापा जी को गए 2 साल हो गए, मगर आप तो यहाँ आती ही नहीं। मैं ना सही मगर मायके में अभी भी आपके भैया भतीजे हैं, आपका ख्याल रखने के लिए। दीदी, अगर आपको भाभी पर भरोसा नहीं है तो नहीं भाभी, ऐसी बात नहीं, भरोसा क्यों नहीं होगा। बस भाभी, मैंने खुद को बहुत व्यस्त कर लिया है, इतना काम होता है कि फुर्सत ही नहीं मिलती। मगर आज शौर्य के हाथ की रोटी देखकर मन खुश हो गया। अब तो उसे खाने के लिए वहाँ आने का मन करने लगा। जल्द ही आने की कोशिश करती हूँ। फोन रखने के बाद सुहानी का मन सच में बहुत खुश था और वो ऑनलाइन टिकट भी देखने लगी। सुहानी और मयंक दोनों भाई बहन ने अपने माता पिता को खो दिया था। पिता को गुजरे हुए ज्यादा दिन नहीं हुए थे। पिता से ज्यादा जुड़ी होने के कारण सुहानी कदम कदम पर उन्हें याद करती और उनकी जरूरत महसूस करती। वो उनकी उम्र के किसी भी व्यक्ति को देखती तो उसका मन करता कि वो उनके पास जाए और उनसे बात करे, मगर ना ये उचित था और ना ही संभव। पति अपने काम में व्यस्त थे और बच्चे बाहर थे, इसलिए सुहानी को अपना समय काटना बहुत मुश्किल लगता था। जब उसे लगने लगा कि वो पापा की यादों में खोए हुए डिप्रेशन में जा रही है, तो उसने आसपास के गरीब बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया। इससे उसका समय कब बीत जाता था पता ही नहीं चलता था। भाई भाभी ही नहीं, पति भी उससे मायके जाने की बात कहते थे, मगर ना जाने क्यों उसका मन उस जगह जाने से डरता जहां उसके पापा उसका स्वागत करने के लिए खड़े होते थे। लेकिन आज जो हुआ उसके बाद उसका मन करने लगा था कि एक बार हो आए वहां पापा ना सही, उनका एहसास तो होगा। भाई सरकारी महकमे में था, उसकी कोई जरूरी मीटिंग थी तो उसने खुद टैक्सी बुक की। घर पहुंचते ही जब गाड़ी रुकी तो भाभी और शौर्य दौड़े आए। सुहानी टैक्सी से उतरकर, कितना हुआ भैया? 300 रुपए मैडम। मुझे बाहर का समझ रखा है क्या? इतनी दूर के इतने पैसे, मीटर नहीं है तो जो चाहे मनमानी करोगे। बुआ, 250 तो बनते हैं, 50 रुपए दे दो बेचारे भैया को, दुआ देंगे। शौर्य बुआ के कान में फुसफुसाते हुए कहने लगा। पापा भी तो ऐसे ही बोलते थे जब माँ और मैं किसी से इसी तरह 5-10 रुपए के लिए उलझती थी। जाने देना बेटा, दुआ देगा। 4 दिन सुहानी अपने मायके में रही। उसने वहाँ पाया कि भैया का स्वभाव जहाँ शुरू से थोड़ा गुस्सैल था,
तुरंत ही मरने मारने पर उतारू होने वाला। वहीं शौर्य अपने दादाजी की तरह एकदम शांत, गंभीर और हर बात पर गहन चिंतन करने वाले स्वभाव का था। सुहानी उसके लिए टी शर्ट लाई थी, जिसे पहनकर वो तुरंत ही खेलने निकल गया। पापा भी उसके लाए कपड़े पहनकर सब जगह घूम आते और बिना पूछे ही सबको बताते फिरते, ये मेरी बेटी लाई है। एक दिन ना जाने किस बात पर भैया भाभी में बहस हो गई। शौर्य किचन में अपनी मम्मी को समझा रहा था, मम्मा आप तो जानती हो ना, पापा का नेचर और उनका वर्कलोड भी कितना रहता है। वो अगर गलत भी है तो हाँ में हाँ मिला दोगी तो क्या ही जाएगा, लड़कर गोल्ड मेडल लोगी क्या। पापा को भी लोग अपनी लड़ाइयाँ सुलझाने के लिए बुलाया करते थे। मम्मी चाहे कितना भी बोलती रहती, बिना किसी भाव के सुनते रहते। फिर आकर पूछती, जवाब है इसका आपके पास? तो कहते, तुम्हारे आगे लाजवाब बनना ही अच्छा लगता है मालकिन। वापस लौटने से एक दिन पहले सुहानी को माइग्रेन अटैक आया। दरअसल तेज धूप में शॉपिंग करके जो आई थी, तो ये तो होना ही था। दवाई से भी आराम नहीं आ रहा था। पापा की तरह बोल पड़ा समझदार शौर्य, क्या जरूरत थी इतनी धूप में शॉपिंग पर जाने की? हर जगह तो हर चीज मिलती है। बुआ, मैं सर दबा दूं? बेटा ये दर्द सर दबाने से नहीं, नींद आने के बाद ही जाएगा। एक बार कोशिश करके देखता हूँ। ये कहकर शौर्य बुआ के पास बैठकर धीरे धीरे उनका सर दबाने लगा। कब आराम पड़ गया और कब नींद आ गई उसे पता ही नहीं चला। सुबह उसका मन बहुत हल्का था। सर पर शौर्य के हाथों का स्पर्श बिल्कुल वैसा ही था जिसके लिए वो तरसती थी। प्यार भरा, आशीर्वाद वाला पापा के हाथों सा बुआ को याद करेगा ना शौर्य? जाते समय नम आंखों से सुहानी ने पूछा। तब वो तपाक से बोला, बुआ ही भूल जाती है तो क्या करें, अब आती रहूंगी, तुम भी मम्मी पापा को लेकर आना। सुहानी शौर्य के सर पर हाथ फेरते हुए बोली। ट्रेन में बैठी सुहानी को सबसे ज्यादा शौर्य की याद आ रही थी। उसे याद आ रहा था जब शौर्य होने वाला था, तब उसने पापा से पूछा था, पापा आपको पोता चाहिए या पोती? सच सच बताना। बेटा, इस मामले में मैं बहुत ही स्वार्थी हूँ, मुझे तो पोता चाहिए। अच्छा वंश बढ़ाने के लिए ना, आपसे ये उम्मीद नहीं थी मुझे पापा। अरे सुन तो, वंश तो आजकल बेटा बेटी दोनों से बढ़ता है। मुझे तो पोता इसलिए चाहिए क्योंकि कहते हैं ना, पोते के रूप में दादा का पुनर्जन्म होता है। तब कहाँ समझी थी वो पापा की बात की गहनता को, जो वो अपनी लाडली को अप्रत्यक्ष रूप से समझा रहे थे। मैं आऊंगा तभी तो तेरा मायका मेरे बाद भी बना रहेगा। अपने पोते के रूप में मैं रहूंगा ना तेरे लिए। तभी भाभी के फोन से वो अतीत से बाहर आई। बोलो भाभी, दीदी आती रहना। शौर्य को पहली बार मैंने छुपकर रोते देखा। आप आती जाती रहोगी तो उसे अच्छा लगेगा। भाभी, भतीजे ने मेरा मायका लौटा दिया। ऐसा लगा पापा लौट आए हैं, तो आऊंगी कैसे नहीं उसे मिलने। कह देना अगले महीने, चाहे एक दिन के लिए ही सही, मगर आऊंगी उससे मिलने। ये कहकर सुहानी जोर से सिसक पड़ी। एक लॉटरी ऐसी भी। एक बहुत बड़ी कंपनी के मालिक केशव जी हर महीने की आखिरी तारीख को अपनी कंपनी में काम करने वाले 300 लोगों से हजार रुपए लेकर 3 लाख रुपए जमा करते और फिर खुद के 3 लाख रुपए उन पैसों में मिलाकर कुल 6 लाख रुपए का लकी ड्रा निकालते। उस लकी ड्रा में कंपनी के सभी लोगों के नाम लिखे जाते। जिसका नाम पर्ची में आता उसके नाम का लकी ड्रा खुलता और पूरे 6 लाख रुपए उस व्यक्ति को इनाम के रूप में मिल जाते। इस बार उस कंपनी में झाड़ू पोंछा करने वाली कमलाबाई को पैसों की बहुत जरूरत थी। उसके बेटे को डॉक्टर ने छाती में गांठ बताई थी, जिसका जल्द से जल्द ऑपरेशन करना बहुत जरूरी था। इस बार भी महीने की अंतिम तारीख आने वाली थी, जिसमें कंपनी के स्टाफ में से किसी का भी नाम लकी ड्रा में खुल सकता था।
मगर ये तो किसी जुए जैसा था, जिसमें अगर नाम नहीं निकला तो 1000 रुपए का नुकसान था। मगर फिर भी कंपनी में काम करने वाली कमलाबाई ने 1000 रुपए भरने का जोखिम लिया और भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे भगवान, इस बार पर्ची में मेरा नाम आ जाए ताकि मैं जल्द से जल्द अपने बेटे का ऑपरेशन करा सकूं। कंपनी के मालिक केशव जी को भी कमलाबाई पर दया आ रही थी, इसलिए उन्होंने अपनी पर्ची पर भी कमलाबाई का ही नाम लिख दिया और मन ही मन भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि हे भगवान, लॉटरी की पर्ची पर कमलाबाई का ही नाम खुले। हालांकि 300 लोगों के स्टाफ के बीच सिर्फ अपनी पर्ची पर कमलाबाई का नाम लिख देने से इनाम कमलाबाई को ही लगेगा, इस बात की उम्मीद बहुत कम थी। मगर धर्म में विश्वास रखने वाले केशव जी ने अब सब कुछ भगवान पर ही छोड़ दिया था। सबकी पर्ची इकट्ठा कर ली गई और अब एक पर्ची निकालने का समय आ गया। केशव जी ने पर्ची निकालने के लिए अपना हाथ बॉक्स में डाला। केशव जी, कमलाबाई और सारे स्टाफ की दिल की धड़कनें तेज हो गई कि किसका नाम खुलेगा। सभी की नजरें वहीं अटकी थी और सभी राह देख रहे थे। केशव जी ने पर्ची निकाली और खुशी से विजेता का नाम घोषित किया। ये तो जैसे चमत्कार हो गया था। पर्ची में कमलाबाई का नाम जो निकला था, कमलाबाई की आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े। केशव जी की आंखें भी नम हो गई थी। उन्होंने कमलाबाई के हाथों में लॉटरी के रुपयों का लिफाफा रखा, तब भी कमलाबाई की आंखों में आंसू थे और बोली, अब मेरे बेटे को कोई डर नहीं, अब मैं उसका ऑपरेशन करा सकूंगी। सच में मैं बहुत किस्मत वाली हूँ। भगवान की असीम कृपा है मुझ पर जो आज मेरे ही नाम की लॉटरी खुली है। केशव जी अनायास ही लॉटरी बॉक्स के पास पहुँचे और उन्होंने ऐसे ही दूसरी पर्ची निकाली। वो देखकर केशव जी आश्चर्यचकित रह गए, क्योंकि उस पर भी कमलाबाई का ही नाम लिखा था। उन्होंने तीसरी पर्ची निकाली, उस पर भी कमलाबाई का ही नाम था। तब तो उनके आश्चर्य की सीमा ही नहीं रही। उन्होंने एक के बाद एक सारी पर्चियां खोली, सभी पर कमलाबाई का ही नाम लिखा था। यह देखकर उनकी छाती गर्व से फूल गई। कंपनी के सारे स्टाफ ने चुप रहकर कमलाबाई की मदद की थी। वे लोग चाहते तो बिना लकी ड्रा के उनके हाथ में भी पैसे दे सकते थे और उसकी मदद कर सकते थे, मगर ऐसा ना करके उसे उसके हक के पैसे मिले हो ये दिखाने के लिए सभी ने इस तरह से मदद की थी।